आज सुबह एक बार फिर से दिल्ली के साथ साथ एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिखाई दिया। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 12 से 15 घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे से कहां और किस तरह की मुश्किल हो रही है और फिलहाल कोहरे से होने वाली मुश्किल कब तक बनी रहेगी, ये सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली एनसीआर का कैसे कोहरे से हाल बेहाल हुआ, इसे समझने के लिए मेरी सहयोगी निवृत्ति मोहन की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरा छाया हुआ है। सर्दियों ने दस्तक दे दी है दिल्ली के अंदर और टेम्परेचर्स में भी गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो अक्षरधाम टेम्पल के आसपास का नज़ारा है। अगर आप हाईवे पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ से फॉग जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और विजिबिलिटी जो है रिड्यूस होती हुई नजर आपको आएगी। फॉग बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो समय हुआ है वो करीब 6:45 बजे का सुबह के वक्त का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और जो रोशनी आपको छनती हुई दिख रही है इससे भी फॉग का अंदाजा हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जो सफदरजंग और कई इलाकों में अन्य इलाकों के आसपास की विजिबिलिटी है वो करीब 400 मीटर की बनी हुई है, लेकिन इस वक्त इस इलाके की विजिबिलिटी 400 मीटर से थोड़ी कम हमको नजर आ रही है। अक्षरधाम टेम्पल की तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अक्षरधाम टेम्पल जो कि यहाँ से अगर एरियल डिस्टेंस की हम बात करें तो लगभग 300 मीटर्स होना चाहिए, तो वो विजिबल नहीं है। इस वक्त अक्षरधाम टेम्पल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगभग सभी गाड़ियां ऐसी हैं जो फॉग की वजह से देरी से आ रही हैं और देरी से जा भी रही हैं कई गाड़ियां, और कई गाड़ियों को रीशेड्यूल भी करना पड़ा है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें कल यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन वो पहुंच नहीं पाई हैं और यहाँ आप देखिए 18 घंटे 23 घंटे तक भी, यानी पूरे एक दिन का भी डिले है। 18 घंटे 20 घंटे 16 घंटे 11 घंटे 7 घंटे 9 घंटे इस तरीके से ये गाड़ियां जिनका अराइवल होना था वो डिलेड हैं। करीब 10 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका डिपार्चर भी डिले हुआ है और अब उनका रीस्केड्यूल ये डिपार्चर किया गया है। आपको कहाँ जाना है भैया? मैडम रायबरेली जाना है। रायबरेली। और कितने बजे की ट्रेन है? ट्रेन तो अब 3 बज रही है इस टाइम, जो कि सुबह 6:15 बजे की ट्रेन है। 6:15 बजे की? हाँ जी। और अब कितने बजे जाएगी? अब 3 बजे के बता रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि फॉग की वजह से जो ट्रेन हैं वो न सिर्फ अराइवल डिलेड है, डिपार्चर में भी खासी देरी देखने को मिल रही है और लोग काफी परेशान भी हैं। कुछ लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और किसी को बाहर जाना है तो परेशान हैं लोग यहाँ पर। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली से निवृत्ति मोहन की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसके साथ कई ऐसी जगह हैं जहां पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम बनी हुई है। आपको अमृतसर से मेरे सहयोगी राजन गोसाई की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे के कारण यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। अगर रेल यातायात की बात करें तो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर जो ट्रेनें पहुंचनी थी, 4 ट्रेन जो है रेल वो देरी से चल रही है, जिनमें फ्लाइंग मेल शामिल है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ ट्रेन जो है वो जलियांवाला बाग और टाटा मुरी, ये ट्रेनें जो हैं काफी देरी से चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुसाफिर जो हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। रेल विभाग का यही कहना है कि घने कोहरे के कारण देरी हो रही है। हालांकि उन्होंने सभी यात्रियों से ये कहा कि वो रेल के साथ सहयोग करें। अभी कोहरा है, इस कारण ट्रेन जो है रेल जो है देरी से चल रही है। और अगर सड़की आवाजाही की बात की जाए तो वहां पर भी लोगों को हाईवे पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात में काफी प्रभावित हो रहे हैं लोग, क्योंकि घने कोहरा है जिसके कारण उनको अपनी गाड़ियां काफी धीमी गति से चलानी पड़ रही हैं और एहतियात भी लोग खुद बरत रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे के कारण दिखाई जब नहीं देता तो दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। कोहरा न सिर्फ ट्रैवल करने वाले यानी कि यात्रा करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, बल्कि जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, सांस के मरीज हैं, उनके लिए भी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोहरे का ये कहर कब तक बना रहेगा, इसके असर से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरत सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। रास्ते में बहुत फॉग है। आप डीएनडी वगैरह तो बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं, 0 विजिबिलिटी है वहाँ पे।
देख लो, आपको 12 घंटे हो गए हैं हमें चले हुए वहाँ आगरा से, अभी दिल्ली पहुँचे हैं। बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, थोड़े एरिया रीजन तो बाद ना कुछ दिख नहीं रहा विच। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, ऑफिस के लिए या किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान, क्योंकि दरवाजे पर आपका वेलकम करने के लिए कोहरा मौजूद है। आज लगातार तीसरे दिन दिल्ली सहित उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में कोहरा कायम है। हालांकि ठंड अभी सामान्य है, लेकिन ठंड से पहले आया कोहरा मुसीबत बन रहा है और सबसे ज्यादा मुश्किल सफर करने वालों को हो रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेन देरी से चल रही हैं। इस समय उत्तर भारत में बहुत घने तौर पे छाया हुआ है। हमारा मुगलसराय से गाजियाबाद का जो रूट है वो भारतीय रेल का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इसी तरह से हमारा जो पलवल से बीना की तरफ का रूट है सेंट्रल रेलवे, वो भी एक व्यस्ततम मार्ग है और इसमें हम लोग करीब कैपेसिटी से 1.5 गुना ट्रेनें चला रहे हैं जो हमें चलनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही कंजेशन है और फॉगी वेदर में गाड़ियों की स्पीड आधे से भी कम हो जाती है, या यूं कहें कि ड्राइवर को जितना सुरक्षित लगता है वो उस स्पीड से चलता है। उत्तर भारत की ज्यादातर ट्रेन कोहरे की वजह से 12 से 15 घंटे या उससे भी ज्यादा देरी से चल रही हैं। रात में मेरे को बहुत परेशानी हुई है। रात में मैं यहाँ आ गया था क्योंकि कल 6:10 पे निकलने का टाइम था, लेकिन ट्रेन अब आप देख ही रहे हैं, अब आई है आपके सामने। परेशानी ये है कि हमको कानपुर जाना था, हम मगध से रिजर्वेशन कराए थे, आने का संपूर्ण क्रांति से कराए थे। अब ये ट्रेन हमको कितने बजे कानपुर पहुंचाएगी? मेरी एक टिकट तो बर्बाद गई, मेरा जो काम था वो भी बर्बाद गया। ये कल की 6 बजे की ट्रेन है शाम की, आज सुबह 8 बजे के बाद खुल रही है। 6 घंटा लेट, 6 घंटा लेट। इधर से बांकुड़ा जाना है, हमें अलीगढ़ से सिलीगुड़ी जाना है। ये 8:30 बजे से बैठे हुए हम और 3 बजे की ट्रेन में बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम। 1.5 घंटे लेट देरी से चल रही है गाड़ी हमारी। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत लेट हो गया है सर, इसमें बहुत दिक्कत है। बहुत हम लोग को दिक्कत हो रही है। इससे पहले मैं वो टाइम से हमको पहुंचा देती तो मैं सब घर पर निकल गया होता। कोहरे के चलते सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कई नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं हुई। कोहरे की वजह से सिर्फ रेल और सड़क यातायात ही नहीं, बल्कि उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। उत्तर भारत में भले ही कोहरा ठंड की शुरुआत में आया है, लेकिन ठंड का असर कम ही रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत को छोड़कर पूरे भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, लेकिन उत्तर भारत में सर्दी कम पड़ेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब उत्तर भारत में सामान्य से कम ठंड होगी। मौसम विभाग के मुताबिक कोर कोल्ड वेब जोन यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना तथा मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम ठंड रहेगी। ठंड भले ही कम रहे, लेकिन कोहरा बना हुआ है, जो न केवल सफर करने वालों बल्कि सबके लिए मुसीबत बन रहा है। बल्कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दिल्ली में कोहरे की वजह से प्रदूषण का असर बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एयर क्वालिटी इंडेक्स का 24 घंटे का औसत 403 है, जो बेहद खतरनाक है। 24 घंटे के औसत के अनुसार PM 2.5 और PM 10 की मात्रा माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 188 और 325 है, जबकि इसका स्टैंडर्ड 60 और 100 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इससे सांस के रोगियों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। पीछे जो फैसले किए थे सारे लागू किए जा रहे हैं, सख्ती से कहते हैं। जो भी गार्बेज बर्निंग है उसके ऊपर चलान किए जा रहे हैं, डस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर एक्शन तो ले रहे हैं। थोड़ा सा वो तो देखो, फॉग अगर होगा तो हवा स्लो हो जाती है, थोड़ा फर्क तो पड़ता है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और ये मुश्किल अभी आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 या 3 दिसंबर को कोहरे के साथ दिन भर धुंध छाई रहेगी।
लेकिन 3 दिसंबर की रात के बाद मौसम साफ होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। यानी अगले 2-3 दिनों तक कोहरे का कहर बना रहेगा। इसीलिए घर से निकलिए तो जरा संभल कर। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।